जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। बेटा, आज आपका जय कितना मजबूर लग रहा है दादी। पिया की हाथ की कठपुतली बन चुका हूं मैं। और हम कर भी क्या सकते थे बेटी, बच्चों के हाथ मजबूर थी, इसलिए हमें सब करना पड़ रहा है। आज वानी की भी शादी है, वो अपना घर बसाने जा रही है। मैंने सोचा था कि हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के लिए ही बने। कितना गलत सोचा था। जब वानी इस घर में नहीं थी तो उसके वापस आने की उम्मीद तो थी। आज वो उम्मीद भी पड़ गई। अब वानी कभी नहीं आएगी दादी, कभी नहीं आएगी। हिम्मत है ना, सब क्या हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। विवाह के शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को बुलवाइए। कितनी सुंदर लग रही है ना दुर्गा दी, I mean भाभी। दुर्गा बेटा, शादी का मुहूर्त हो गया है, पंडित जी बुला रहे बेटा, चलो। भाभी क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? चलिए ना। खुशी लेने के मौके बहुत आते हैं, मगर किसी को खुशी देने का मौका बार बार नहीं आता। और आज इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मंगलम भगवान दंते मंगलम मुचतध्वज मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय विनायक। हरे अमपुत्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः श्वेत पुण्डरीकाक्षं श्रियाभ्यन्तरः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
बहुत जल्द दुर्गा दास गुप्ता दुर्गा अपराजित देख पाई जाएगी। बानी की चिता तो 5 साल पहले ही जल चुकी, अब जो है वो दुर्गा है, और दुर्गा के आज में तेरा नामो निशान तक नहीं। ये हमारी शादी का कार्ड है। आप कन्या को बुलाइए, विवाह का समय हो गया है। चलो पिया, तुम्हें मंडप पे बुला रहे। तुम्हारी मंजिल नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। आखिर तुम्हारी शादी की शहनाई बज ही गई। अब जल्दी चलो वरना मुहूर्त बीत जाएगी। वैसे क्या ट्विस्ट आया है ना कहानी में? जो शादी से भाग रहे थे वो सबसे पहले जाके मंडप में बैठ गए हैं, और जो शादी के पीछे भाग रहे थे वो यहाँ अभी तक तैयार हो रहे हैं। चलना नहीं है क्या? चलो अब नाउ कम ऑन हरी अप, लेट्स गो। काम क्या रहा? अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। हाँ, कन्या को सिंदूर लगाइए। ये कैसे हो गया? इट्स इम्पॉसिबल। हम खुद दुल्हन को उसके कमरे से लेकर आए थे, खुद ही उसे मंडप में बिठाया, तो फिर दुल्हन बदल कैसे गई?
ये पिया की जगह दुर्गा कहाँ से आ गई? अगर यहाँ दुर्गा है तो फिर पिया का है। मुझे तो मंडप में होना चाहिए था। मैं यहाँ इस कमरे में कैसे? मेरा ये हाल किसने किया? वालिया के साथ हरी की शादी? यहाँ मेरी जगह किसी और को होना चाहिए था ना? क्या पहली बार भी ऐसा ही है? क्या कीजिए मिस्टर बाबू, वो 7 फेरे, वो 7 कसमें, वो 7 वचन और आपकी दुल्हन पिया जो मंडप से भाग गई थी। उस दिन वही बैठने वाली थी ना मंडप में, लेकिन उसकी जगह मुझे बैठना पड़ा वालिया खानदान की इज्जत को बचाने के लिए। मुझे कुर्बानी देनी पड़ी और मैंने कुर्बानी दी अपनी बहन पिया के लिए। लेकिन फिर भी बानी ने वो रिश्ता अपने वजूद को उस रिश्ते में खो बैठी और अपने पति को अपना परमेश्वर बना। भूल गई थी किसी और के रिश्ते अपने नहीं होते और किसी और का पति अपना परमेश्वर कैसे हो सकता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है, घूम फिर कर उसी मोड़ पर आ जाती है जहाँ सारे रिश्ते, सारे नाम गुमनाम हो गए। आज वही मंडप, वही दुल्हन, वही फेरे और वही सिंदूर। सच का सिद्ध है कि वो हालात जिंदगी ने पैदा किए थे और ये हालात मैंने पैदा किए। वो 7 फेरे विश्वास के थे, लेकिन ये 7 फेरे वालिया खानदान के विनाश के हैं। वालिया खानदान, वही खानदान जिसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी पत्नी पागल हो गई। बानी की दिमागी हालत ठीक नहीं। हाँ, वो पागल। मुझे मिट्टी में मिला दिया। आज मुझे उसी मिट्टी की कसम है कि मैं तुम सबको मिट्टी में मिला दूंगी। ना मैं तुम्हें बानी की मौत बख्शूंगी और न दुर्गा का जन्म। आज मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि मैं बानी वालिया हूँ। इस घर की बहू, मिस्टर जयवालिया की पत्नी और इस घर की लक्ष्मी। लेकिन अब मैं दुर्गा बन गई हूँ, वो दुर्गा जो तुम सबका विनाश करेगी। वो बानी जो इस घर की बहू बनकर आई थी, वही बानी अब दुर्गा बनकर इस घर में प्रवेश करेगी। अब ना मैं किसी की पत्नी हूं, ना किसी की बहू। मैं सिर्फ एक मां हूं। अब मुझे रिश्तों से मत नापना। और मैं यहाँ अपने बच्चों को वापस लेने आई हूँ।
और मैं अपने बच्चों को वापस लेकर जाऊंगी, तुम सबकी आंखों के सामने। लेकिन एक बात याद रखना, तूफान कभी रुकता नहीं है और एक माँ का सर कभी नहीं झुकता। शादी के साथ फेरे, शादी के साथ वचन टूट सकते हैं, लेकिन एक माँ की कसम भगवान भी नहीं तोड़ सकता। मिस्टर वालिया, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपने दीदी को सच्चाई क्यों नहीं बताई? आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि सब कुछ जो भी आपने किया उन्हें बचाने के लिए किया है? आप ऐसे मुंह बंद करके क्यों खड़े हैं? आपने सुना ना दीदी ने क्या कहा है? वो क्या सोचती है हमारे बारे में, कितना गलत सोचती है। आपने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगी। नहीं रानू, कोई बानी से कुछ नहीं कहेगा। बानी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, उसके अंदर बहुत नफरत भरी हुई है। उसे बाहर आने दो। बानी को अपने अंदर की सारी नफरत मुझ पर निकालने दो। इट्स ओके। भगवान का शुक्र है कि बानी वापस तो आ गई, वो भी मेरी बीवी बनकर। आज मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे बानी को सब कुछ बता देने के लिए। जस्ट लाइक थिंग्स बी। हाँ जय, बानी तो घर लौट आई है, अब खुशियां भी लौट आएंगी। मैं जरा बानी से बात करने की कोशिश करता हूं। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गई। मुझे समझने के लिए थैंक्स मिस्टर देव। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मिस्टर देव, नारायणी नमोस्तुते। एक मिनट प्लीज। मैं जानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो कहने में मैंने बहुत देर लगा दी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं इस सिंदूर की कीमत जानती हूँ और इसे अपनी मांग में भरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मिस्टर देव, मैं सिर्फ 1 महीने का वक्त चाहती हूँ। इस घर में आने से पहले मैं अपने बच्चों को वापस हासिल करना चाहती हूँ। मैं आजाद होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जब ये सिंदूर मेरी मांग में हो तो मेरे मन में कोई अधूरे वादे या कस्में रह जाएं। प्लीज मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दीजिए, ताकि जब मैं इस घर में बसूं तो मेरे बच्चे मेरे साथ हों। दुर्गा सही कहती है बेटा, अगर इस वक्त वो शादी करेगी तो उसकी आत्मा पर बोझ रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जा बेटा, अपने बच्चों को वापस ले आ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं ज्यादा समय तक तेरा इंतजार नहीं कर पाऊंगी बेटा।
मेरे जाने से पहले वापस आ जाना। दुर्गा, तुम भले ही मेरे नाम का सिंदूर 1 महीने बाद पहनो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं 7 फेरे ले चुका हूं, 7 वचन पढ़ चुका हूं। इसीलिए अब तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे हर फैसले में मेरा हौसला साथ होगा। जाओ, अपने बच्चों को ले आओ।